हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। वैसे ध्यान से देखो तो मैं ऑलरेडी बिटकॉइन का एनालिसिस कर चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर एनालिसिस करके आप प्रीवियस वीडियो एक बार जाके चेक करना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने ये जो एनालिसिस किया हुआ था किस बेसिस पे किया था, कैसे मैंने की लेवल्स ड्रॉ किया हुआ था। लेकिन फिलहाल के लिए देखें तो मार्केट जो है वो इस रेंज में कंप्लीट साइडवेज है। ठीक है, आज मैं कोई एनालिसिस नहीं करने वाला था बिटकॉइन का, लेकिन अभी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो ये रेंज है ना, ठीक है, ध्यान से देखो, ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे सैटरडे संडे जो 2 दिन वीकेंड होता है उस समय चार्ट क्लोज रहता है। ठीक है, तो हम लोग अपने ब्रोकर के चार्ट पे चलेंगे और वहां पे प्रॉपर एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे मार्केट ओपन रहता है और अभी देखा जाए तो मार्केट करेंटली इस लेवल के अंदर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो डाउन साइड का लेवल है और ये जो अपसाइड का लेवल है, इसके बीच में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि सिंपल क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, क्या मार्केट फॉलो कर सकता है, यहाँ के बाद क्या पॉसिबल मूव आपको देखने को मिल सकता है, सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी जो अपना जो भी की लेवल्स हैं, ठीक है, वो ये फॉलो होगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा था, जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, की लेवल्स, वो सेम वही फॉलो होगा। सिर्फ अभी का जो करंट एनालिसिस है वो अलग होगा, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज है। तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ से क्या फर्दर मूव दे सकता है मार्केट, कैसे यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट का जो मूव है, कैसे आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो नेक्स्ट ट्रेडिंग कैसे प्लान कर सकते हो, मतलब ट्रेडिंग क्या प्लान कर सकते हो, मार्केट क्या मूव दे सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और देखो ध्यान से एक चीज सुनना कि अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं देखा है और उसके बाद आप स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में आप जज कर रहे हो कि एनालिसिस क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल आपके लिए वर्थलेस है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करो। मेरा जो भी एनालिसिस होता है अगर आप देखने आए हो तो प्रॉपर तरीके से देखो उसको एंड तक। उसके बाद अपना जो भी व्यू है उसको बनाओ कि हाँ कितना सही है, क्योंकि मैं अपना प्रीवियस एनालिसिस भी करता हूँ, साथ में रिसेंट अपकमिंग एनालिसिस भी देता हूँ। ठीक है, और मेरा क्या एक्यूरेसी होता है वो सिर्फ वही बता सकता है जो रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना रेगुलर अपडेट्स के लिए। बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी चारों का डेली एनालिसिस आपको मिलेगा। इसके साथ ही मैंने ड्रैगन स्ट्रैटेजी को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, एक बार उसको देखना। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार जाके स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, आपको दोबारा फर्दर कोई भी वीडियो उस पे देखने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने इतना सिंपल तरीके से बताया है उसको, और मैंने लास्ट में एग्जांपल दे के भी बताया है वीडियो के एंड में। तो एक बार जाके उसको चेकआउट करना, डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर भी फुल वीडियो है, आप जाके उसको भी चेकआउट करना। फिलहाल बात करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रेड डेमो में प्लान किया हुआ था। ठीक है, और ध्यान से देखो तो ये जो डाउन साइड में पीएनएल चल रहा है ना, ये डेमो अकाउंट का पीएनएल है, देख सकते हो डेमो अकाउंट है ये। और वो किस बेसिस पे मैंने किया था, ध्यान से देखो, मैंने जो आपको लेवल बताया हुआ था गोल्ड में, ठीक है, देखो सेम लेवल जो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो लेवल है, ठीक है, मैं एक बार आपको ले चलता हूँ गोल्ड के चार्ट पे और गोल्ड के एनालिसिस पे। ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखोगे आप तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है ना, यहाँ से मार्केट आपको अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन देता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपको यहाँ से रिट्रेस करता हुआ नजर आएगा मार्केट। ठीक है, यहाँ से तो प्रॉपर एनालिसिस अपना फॉलो हुआ। मैंने ये जो एनालिसिस किया है ना, ये मंडे मार्केट का है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये प्रीवियस एनालिसिस नहीं है, ये मैंने मंडे मार्केट का एनालिसिस किया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके इसको चेकआउट कर लेना, जो पॉसिबल कंडीशन है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मैंने इस लेवल पे जैसे ही मार्केट टैप किया, यहाँ से मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ था, डेमो अकाउंट में मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देखने का कुछ भी ज़रूरत है। सिंपल आप इतना समझो कि जो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ सेम लेवल्स में मैं भी ट्रेड प्लान करता हूँ। और फर्दर आप ये देखो, बिल्कुल अपना इस लेवल से 0.05 लेवल, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखो, और इसको सिंपल आप ऐसे, अगर आपने भी कोई पोजीशन बना रखा है तो इस लेवल पे आप इसको ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, सिंपल इसको आप ट्रेल करके यहाँ पे ला दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो डोजी कैंडल है, यहाँ के आसपास आप इसको लेके रख सकते हो और इसको कंप्लीट, इसको रिस्क फ्री कर दो। ठीक है, सिंपल।
आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर रात का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से ओपनिंग के बाद कैसे रिएक्ट करता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ये है सिंपल। अब बात करते हैं जिसका बात कर रहे थे, बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन में फर्दर आपको क्या मूव देखने को मिल सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से मार्केट को। ये मैं सिंपल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स थे वो प्रीवियस वीडियो का ही फिर से गायब हो गया। ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे जाके चेकआउट करना। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो एनालिसिस किया हुआ था बिटकॉइन का, उस पे जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स था वही फॉलो होगा सेम यहाँ। बस मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि फर्दर आप यहाँ से क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल, सिर्फ इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने आया हूँ, अदरवाइज मैं इसको वीडियो ये नहीं बनाता। ठीक है, इसको स्किप करता मैं। देखते हैं फिलहाल के लिए कि अपने पास क्या जो इसके बाद का लेवल है, यहाँ से कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का मूव। ठीक है, ध्यान से देखो तो मैंने आपको एक ब्रेकर ब्लॉक बताया हुआ था 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक था और मार्केट प्रॉपर अपने वीकेंड को, ठीक है ध्यान से समझना इस चीज को, वीकेंड पे मार्केट साइडवेज मोस्ट प्रोबेबली होता ही होता है बिटकॉइन का, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। और मार्केट इतना बड़ा मूव देने के बाद, ठीक है ध्यान से देखो, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट कितना शार्प मूव दिया है डाउनसाइड के लिए, और इतना बड़ा मूव देने के बाद मार्केट एक रेस्ट पोजीशन में जाता ही जाता है। ठीक है, ये मार्केट का टेंडेंसी होता है कि जब एक शार्प मूव दे या तो अपसाइड की तरफ या डाउनसाइड की तरफ, तो उसके बाद मार्केट कुछ देर के लिए एक रेस्ट पोजीशन में जाता है। ठीक है, तो सिंपल मार्केट अभी अपने रेस्ट पोजीशन पे है, और यहाँ से हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट में ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके डाउन साइड में जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके सिंपल अपसाइड की तरफ मूव करके साइडवेज हो गया है कंप्लीटली। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे मार्केट को देख सकते हैं, क्या फर्दर मार्केट का मूव पॉसिबल हो सकता है। तो ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने साइडवेज मार्केट के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको बताया हुआ है, डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, आपको कंप्लीट इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा चैनल के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसी स्ट्रेटजी को अभी हम लोग करेंटली अभी के मार्केट में इसको यूज करने वाले हैं यहाँ से फर्दर मूव के लिए। तो इसको 15 मिनट पे ले चल के एक बार ध्यान से एनालाइज करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि क्या लेवल फर्दर आप देख सकते हैं मार्केट में। तो अभी हम लोग कंसीडर करते हैं ये जो लेवल है, ठीक है, इसका हाई और इसका लो। ठीक है, सिंपल इसको कंसीडर करते हैं। हालांकि हम लोग कंसीडर ये भी कर सकते हैं, ठीक है ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आपको हाई दिख रहा है, क्योंकि यहीं से कंसोलिडेशन रेंज जो है, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करके यहाँ से ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज में गया है, तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए हमें ये यूज करना होगा कि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड की तरफ जाके इसके हाई को स्वीप करके यहाँ पे ट्रैप कर ले। ठीक है, इसीलिए सेफ्टी मेजर के लिए हम इस लेवल को कंसीडर करके चलेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब डाउन साइड के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते थे, ठीक है, इस लेवल को मार्क कर सकते थे। ठीक है, ऐसे फिर अपना जो चार्ट होता, ये जो अपना बॉक्स होता वो कुछ ऐसा नजर आता। ठीक है, या फिर यहाँ से आप देखो तो हाँ कुछ ऐसा आपको नजर आता है ये बॉक्स। ठीक है, अगर हम लोग ये लेवल को भी कंसीडर करें तो कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा ये चार्ट, सॉरी ये बॉक्स। तो हम ऐसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देयर इज अ चांस ऑफ ट्रैपिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रैपिंग का चांस क्रिएट हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए मैं खुद सोच रहा था कि ये जो रेंज है ऐसे, ठीक है अपने पास ये अपसाइड का रेंज है हुआ, और ये रहा अपना डाउन साइड का रेंज, इस रेंज को यूज किया जाए। ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक्यूरेट एक बार थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे चल के वो एक्यूरेट जो है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 आवर्स पे चलते हैं। 2 आवर्स पे आपको दिखेगा तो यही दिख रहा है अभी सिंपल अपने पास। ठीक है, 2 आवर्स पे जो अपना कंसोलिडेशन फेज है वो यही दिख रहा है। ठीक है, ये जो है ये सिंपल ये रेंज जो है अपना कंसोलिडेशन का रेंज 2 आवर पे दिख रहा है। 1 आवर पे क्या दिख रहा है, एक बार
हर एक टाइम फ्रेम चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई गलती का गुंजाइश नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देखें तो आपको यही कुछ लेवल दिखेगा आपको, क्योंकि ये 16 नवंबर का कैंडल है, ठीक है, मतलब आज का ही है, सुबह 6:30 बजे का कैंडल है ये जो रेड कैंडल है। तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, 15 नवंबर 8:30 से 8:30 का जो कैंडल बना है वहां से मार्केट साइडवेज हुआ है। तो हम यहीं से कंसीडर करेंगे जहां से मार्केट साइडवेज हुआ है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक कंटिन्यू डाउनसाइड में अपने ही रेंज में मार्केट मूव कर रहा था, अपने ही लेवल के तरफ में। तो हाँ, सिंपल। अब देखो फाइनल अपना ये है कि हम इस रेंज को कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, एज अ डार्विस बॉक्स। और इसी रेंज को यूज करके, ठीक है, आप चाहो तो देखो, आप चाहो तो इस रेंज को एज अ सेफ्टी मेजर के लिए आप यूज कर सकते हो इसको, ऐसे कुछ इस तरीके से इस बॉक्स को, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मतलब आप सेफ रहो, मार्केट में ट्रैप ना हो जाओ, ठीक है। और डार्विस बॉक्स का हमेशा एक रूल है कि कैंडल क्लोजिंग होने देना, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग जब तक आपके जोन, आपके बॉक्स के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोजिंग ना हो, कोई भी एंट्री प्लान मत करना, या कोई भी जो एंट्री मिलेगा रनिंग कैंडल में वो कभी भी फेक आउट हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत ट्रैपिंग होता है, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। तो ये जो बॉक्स है आप ऐसे चाहो तो यूज कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये एक मेरा कंसिडरेशन रहेगा ये बॉक्स का, ठीक है। अब देखो फिलहाल अपना जो सिंपल व्यू है कि मार्केट अब इसके अपसाइड में, ठीक है, इसके अपसाइड इस बॉक्स को एक्सटेंड करते जाना है फर्दर आगे के लिए, जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते जाना। जैसे ही इस रेंज के ऊपर फुल बॉडी कैंडल के साथ अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, तो फिर मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है, ठीक है। और अगर फुल बॉडी रेड कैंडल के साथ अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन दे, ठीक है, तो फिर आपको डाउन साइड का लेवल अप्रोच करता हुआ मार्केट फिर से एक अच्छे फॉल में आपको जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब देखो मार्केट इतना बड़ा जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो देर इज अ चांस कि मार्केट ट्रैप यूज करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट कहीं भी किसी डायरेक्शन में जब एक अच्छा खासा मूव देने वाला होता है तो उससे पहले बायर्स या सेलर्स को मार्केट से आउट करता है, छोटे मोटे जो भी रिटेलर्स होते हैं उनको आउट करता है, ट्रैप करता है प्रॉपर, उसके बाद मार्केट फर्दर मूव देता है। तो देखो अगर कोई शार्प कैंडल, ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए आपको कोई कैंडल नजर आए आता हुआ, और ये जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, इस लेवल के नीचे जब क्लोजिंग दे, ठीक है, उसके बाद फर्दर यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा डाउन साइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और अपसाइड के लिए अपने पास सिंपल ये है कि ध्यान से समझना, जब अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे अगर मार्केट, तो ये जो लेवल है ना इसके ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट दे तो ही आप फिर अपसाइड के लिए प्लान करना, ठीक है। हालांकि अपसाइड में देखा जाए तो अपने पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि एज अ रेसिस्टेंट मार्केट में यूज होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि ये लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है ये आपको एज अ रेसिस्टेंस यूज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखो ध्यान से देखो ये तो आपको एक इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक दिख ही रहा है, इसके साथ ही देखो अगर पीछे एक्सटेंड करने पे कितना इंपॉर्टेंट ये एक जोन है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पे अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो ये जो लेवल है ये एज अ मेजर रेसिस्टेंस यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता है तो फिर यहाँ पे जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया है, आप प्रीवियस वीडियो से जाके उसका लेवल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देने आया था कि जो साइडवेज मार्केट है वहां से हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे फर्दर मार्केट मूव दे सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने रेड लाइन दोनों मार्क किया हुआ है ना, ठीक है, वो सिंपल यही है कि ये बॉक्स को एक्सटेंड करके मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। और देखो डार्विस बॉक्स को यूज कैसे करना है, वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे करना है, किस डायरेक्शन में मार्केट सस्टेन कर सकता है फुल बॉडी कैंडल के साथ, वो आपको अगर जानना है तो उसके लिए आप डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी का फुल वीडियो एक बार जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट भी देगा ब्रेक डाउन भी देगा तो आप कंफर्म कैसे करोगे, ठीक है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं दे दूंगा, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सिंपल है ये अपना एनालिसिस।
बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।